हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। डेली ऐसी ही न्यू डिक्टेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के पास में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि डेली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। डिक्टेशन में आए हार्डवर्ड की आउटलाइन यहाँ बना दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिक्टेशन की PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। 3, 2, 1 स्टार्ट। संविधान लागू करने का उद्देश्य दिखता नहीं है क्या? साफ साफ मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, पढ़ ले। पैरा पढ़ तो लिया लेकिन समझ में नहीं आ रहा। सर, यह हमारे संविधान का उद्देश्य हो सकता है क्या? समझ नहीं आ रहा है। वैसे ही बड़बड़ कर रहा है। चल अपने स्थान पर जाकर खड़ा हो और जोर से पढ़ना शुरू कर दे। छात्र खड़ा हो गया, उसने पढ़ना शुरू किया। पैरा भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। छात्र चुप हो गया, जो लिखा था उसने पढ़ दिया। पैरा अब बताओ सर, यह प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब क्या है? पैरा इतना भी नहीं जानता, कैसे 12वीं में आ गया। बैठ जा, समय खराब मत कर। मैंने छात्र को धमका कर अपनी बला टालने का प्रयास किया। शायद छात्र का अब से पहले भी ऐसे सर से वास्ता पड़ चुका था। वह बोला, सर टरकाओ मत, मैं सब समझता हूँ। आप शांति से जो मैं पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दो। छात्र के इस प्रकार सीना जोरी करने से मैं घबरा गया, किंतु फिर साल कर बोला, बेटे, जैसा आज का भारत तुम देख रहे हो वह प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य ही है। इसे ऐसा बनाने के लिए स्वतंत्रता के बाद से प्रयास किए जा रहे हैं। तो फिर यह समाजवादी पार्टी क्या है? यार, यह एक राजनीतिक पार्टी है। तो ये असम में, कश्मीर में जो दंगे हो रहे हैं वे क्या हैं? ये भारत को पंथनिरपेक्ष बनाने के लिए
हो रहे हैं। तुम्हें पता नहीं है, स्वतंत्रता के बाद विभाजन के समय खूब दंगे हुए थे। ये सब पंथ निरपेक्ष बनाने की सीढ़ी है। मैं जैसे तैसे छात्र को संतुष्ट करने में लगा हुआ था, लेकिन छात्र कुछ अधिक ही असंतुष्ट लग रहा था। बोला, अच्छा ये बताओ, इसे लोकतंत्रात्मक गणराज्य कैसे बनाया जा रहा है? पैरा, प्रत्येक छोटी से लेकर बड़ी संस्था में हर साल 2 साल 5 साल में चुनाव करवा कर जनता को जनता में से ही अपना रक्षक या भक्षक चुनने का अधिकार देना लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना है। मैंने कहा। छात्र और भी कुछ पूछने की फिराक में था। मैं नहीं चाहता था कि वह कुछ पूछे। पैरा, मैं अब तक तो जैसे तैसे उसके प्रश्नों के उत्तर देकर अपना काम चला रहा था, लेकिन आगे न्याय, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, अवसर की समता, गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, बंधुता आदि का मतलब समझाने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। पैरा, मैं मन ही मन ईश्वर को याद करने लगा, अपनी भूल के लिए माफ़ी मांगने लगा। आज अपनी इज्जत दांव पर लगी है, इसे बचा ले। तुमने पूर्व में भी द्रौपदी की इज्जत गज की जान बचाई थी। मैं भी आपका उतना ही बड़ा भक्त हूँ। ईश्वर तो दयालु है, उससे तुरंत दया आ गई। स्कूल की घड़ी खराब हो गई। चपरासी ने अगले कालांश की घंटी बजा दिया। मेरी जान में जान आ गई। पैरा, मैंने उठते ही छात्रों से यह कहते हुए विदा ली, अगली बात कल करेंगे, लेकिन तुम लोग फालतू बातों के स्थान पर कोर्स की बातों पर ज़्यादा ध्यान दो। परीक्षा में कोर्स में से प्रश्न पूछे जाएंगे, मुख्य पृष्ठ या बैक पृष्ठ से नहीं। यह कहते हुए मैं कक्षा से बाहर निकल गया। मैंने चैन की सांस ली। स्टॉप। डिक्टेशन समाप्त हुआ। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।